नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर तमाम जगहों पे जो है झुग्गी-झोपड़ी बनी है और उसको तोड़ने का जो है वो आदेश आ चुका है, फरमान आ चुका है सरकार द्वारा। तमाम लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे साथ निर्मल जी मौजूद हैं जो हमेशा जो हैं इस तरह के जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं। तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इससे पहले भी जो तुगलकाबाद के लोग थे, आम आदमी पार्टी की तरफ गए थे, उन्होंने भी प्रदर्शन किया था, इन पे वाटर कैनन भी चलाए गए थे। मुक्की भी हुई थी, डिटेन भी किया गया था। आज जंतर-मंतर पे हैं। ये पूरा जो मामला है, ये कहाँ तक और क्या इनका फ्यूचर है? देखिए, ये मामला जो है सीधा-सीधा अभी जोड़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के साथ। कहा जा रहा है कि वर्ष 2001 में ये मामला कोर्ट में गया था और ये जब दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट से वो पिटिशनर सैटिस्फाई नहीं हुआ और उस पिटिशनर को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने 2015-16 में ये कहते हुए आदेश जारी कर दिया कि इनको यहाँ से खाली करवाओ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो पुनर्वास के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो इनको आवास देने के खिलाफ नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से इनको ट्रांसफर किया जाए। अगर कोई भी एक किराएदार घर खाली करके जाता है तो घर का सामान वो अपने बच्चों को नहीं बोलता है कि ये बिस्तर और ये पलंग अपने सिर पे ढाके और तू शिफ्ट कर दे और पिताजी नौकरी पे और मम्मी नौकरी पे चली गई। ऐसा नहीं होता है। इस सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर ये तमाम लोगों को कोर्ट के आदेश के अनुसार स्थानांतरित करना है तो उनको पहले कहीं न कहीं बसाने की, पुनर्वासित करने की ठोस योजना बनाई जाए। सम्मानजनक तरीके से उनको वहां पर शिफ्ट किया जाए ताकि इनको कहीं किसी भी प्रकार से आहत न महसूस हो। परंतु गंगा तो एकदम उल्टी बह रही है। जैसे ही कोर्ट का आदेश किया आ गया कि बस उनके हाथ में फांसी का एक फंदा है और एक एक गरीब के गले में लटकाओ बुलडोजर के द्वारा और इनको उड़ा के फेंक दो। इतना खुकार फैसला मृत्यु दंड से कम नहीं है। ये मृत्यु दंड है जो सरकार इस रूप में इसको लागू कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सरकार मृत्यु दंड में कन्वर्ट कर चुकी है और उनको थ्रेट कर रही है कि तुम्हें जेल में डाल देंगे। इतने सारे लोग, 30,000 से ज्यादा परिवार उस गांव में बसे हुए हैं और खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही अपना रिपोर्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई 1100 परिवार के लगभग उनके जो 1993 के पहले है, बाकी लोग नहीं है। तो अगर आप 30,000 परिवारों में से 1100 को आप करेंगे और वो भी बहुत जब 93 के पहले, तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? क्या कारण है कि 95 या 98 या 2001 वाला, 2003 वाला, 5 वाला जो व्यक्ति है जो वहां बसा है उसको पुनर्वास का अधिकार नहीं मिलेगा? क्या क्राइटेरिया सरकार ने लिया? कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। इनके लिए तो पॉलिसी ही नहीं है। बिना पॉलिसी के सरकार एक पागल हाथी की तरह झूमती हुई इनकी छाती पर चढ़ जा रही है। उसका ही विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। हालांकि अभी मजदूर आवाज समिति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला है वो दिल्ली हाई कोर्ट में गया। माननीय प्रतिभा सिंह जी की कोर्ट में लगा ये मामला ये कह रहा है कि एक कमेटी बनेगी और उनके पुनर्वास की योजना बनाएगी। हम सब इधर इसलिए आए हैं कि ये ना हो जाए कि वो कह दे कि ड्यूसिप की पॉलिसी और उससे इनका पुनर्वास करो। हमको वो पॉलिसी नहीं चाहिए। हमको पॉलिसी चाहिए जिसमें कट ऑफ डेट 2022 हो ताकि इन तमाम लोगों का पुनर्वास हो सके और विस्थापन करने से पहले पुनर्वास पूर्ण होना चाहिए। न कि इनको कह दे कि यहाँ बाद में पुनर्वास मिलेगा और आपको यहाँ से बुलडोजर घुमा के और रौन दिया जाए। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए मांग पत्र के साथ में, ज्ञापन पत्र लेके इधर आए हैं कि हम प्रधानमंत्री महोदय को बताना चाहते हैं कि तमाम लोगों की ताकत से ही आप इधर राज कर रहे हैं और आपके राज में गरीब जनता के साथ अन्याय हो रहा है। आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। आपको एक शब्द अपने मुंह से निकालना पड़ेगा। कहीं इन लोगों को पुनर्वास के बारे में बात करना पड़ेगा। रोजगार गारंटी का कानून आपने तो बनाया, आपने और अलग अलग कानून बनाए, भोजन का कानून बनाया, अब इनके आवास के कानून को भी बनाइए और इनका आवास सुरक्षित कीजिए। इनकी जो पॉलिसी आप बनाने के लिए जा रहे हैं वो पॉलिसी ठोस होनी चाहिए ताकि इनको वापस घर मिले। न कि ऐसा हो जाए कि उजड़ के खुले आसमान के नीचे
बैठ जाए। जिस प्रकार से दिल्ली के वो लोग जो बेदखल हो चुके हैं, विस्थापित हो चुके हैं बिना पुनर्वास के, आज वो पुनर्वास की आस में दर दर ठोकरे खा रहे हैं, पर उनको अभी तक घर नहीं मिला है। ऐसी हालत इनके साथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए आज हम लोग इधर आए। तो इसमें मोदी जी ने कहा जहां झुग्गी वहां मकान, तमाम बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर्स रहे। विपक्ष जो है उसकी कैसे भूमिका देखते हैं? कांग्रेस भी है और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी जो है वो एक बड़ा विपक्ष के रूप में देखा जाता है। तो राजनीति तो होती है, वोटों का ध्रुवीकरण होता है, लेकिन वोट पाने के बाद इन पे कोई ध्यान नहीं देता है। जो इनके एमएलए हैं बीजेपी के हैं भदौरिया जी, वो इनसे कहते हैं कोर्ट जाओ। विपक्ष भी कुछ खास कर नहीं पा रहा है। जो राजनीति इन पे करी जा रही है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है। अभी सांसद महोदय अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है और कोर्ट के आदेश की पालना भी हो सकती है और इन तमाम लोगों को आवास भी मिल सकता है। केवल मंशा की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियां चाहें तो इनके फेवर में अगर उतरेगी तो किसकी मजाल है जो इनको घर से बेदखल कर दे। पर राजनीतिक पार्टी चाहे तब ना, सवाल तो वहीं पर खड़ा हो गया है कि राजनीतिक पार्टियों की मंशा ही नहीं है कि इन गरीबों को, दबे कुचले लोगों को आवास दिया जाए और इनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाए। ये उनका एजेंडा ही नहीं है। अगर एजेंडा है तो उनके साथ खड़े हो जाए, ये तमाम उनकी जय जयकार करेंगे। 30,000 लोग, जो राजनीति है वो देखिए कितनी खतरनाक होती है। आम आदमी पार्टी ने आश्वासन दिया था, संजय सिंह ने आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद भी तमाम ये लोग जो 30,000 संख्या बताई जा रही है दिल्ली में दर बदर भटक रहे हैं। एक आशियाना जो छीना जा रहा है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा पे जो है निर्मल जी ने जानकारी दी है। पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट द्वारा अपने विचार साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।